So again, good morning. So next question. 8. Eighth. हाँ भाई. A rectangular plot. A rectangular Plot. plot. 20 meter long. Plot. 20 meter long. कितना? 20 meter long. 14 meter wide. 14 meter wide. Is to be covered with grass. Is to be covered with grass. with grass. Leaving Grass. Leaving 2 meter 2 meter all around. all Around. around. Find the area. Find The area the area to be laid with grass. to be laid with grass. क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो पहले प्लॉट ही बना लेते हैं भाई. क्लियर? ए बी सी डी. क्लियर? अब प्लॉट 20 मीटर लॉन्ग है, 14 मीटर ठीक. अब क्या कह रहा है? वाइड इज बी कवर्ड विद ग्रास लीविंग 2 मीटर ऑल अराउंड. 2 मीटर छोड़ के बाकी सब कवर कर दिया गया. ये है. अब इसमें घास उगा दे. घास उगा दें. घास उगानी है भैया. घास उगा दी. अभी जो घास वाला एरिया है, फाइंड द एरिया टू बी लेड विद ग्रास. घास वाले एरिया का जगह का एरिया निकालना है. तो क्या कैसे करेंगे? और ये जो चौड़ाई है ना, ये 2, ये कितनी है? ये 2 मीटर है चारों तरफ. 2 मीटर. तो कर लेते हैं सॉल्यूशन. लेंथ ऑफ length of rectangle. नहीं, length of rectangle laid with grass. Length of plot Plot. laid with grass. कितनी हो जाएगी? देखो टोटल लेंथ कितनी है? 20 मीटर. 20 माइनस 4. 20 माइनस 2 चार. इधर कम हो रही है, 2 उधर का. 2 इधर कम हो रही है, मतलब 2 प्लस 2. 20 माइनस 4 कितना आएगा? 16 मीटर. 16 मीटर. क्लियर? ब्रेथ. अब ब्रेथ सेम इसी की ब्रेथ ऑफ प्लॉट लेड विद ग्रास इज इक्वल टू 16. 14 माइनस ये भी 2 प्लस 2 हो जाएगा भाई. 2 इधर से कम हो गई, 2 इधर से कम हो गई. कितना हो जाएगा? 14 माइनस 4 गिव्स यू 10 मीटर. सो एरिया ऑफ द प्लॉट laid with grass is equal to length into breadth. That gives you 16 into 10. That gives you 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. 160 मीटर स्क्वायर. Clear?
Ninth क्वेश्चन, the shaded region of the given the diagram shaded region of given diagram of given diagram given diagram represents the lawn represents the lawn the lawn in front of a house in front of a house on three sides on of the lawn three sides of the lawn the lawn. there are flower beds There are flower beds FLOWER flower beds beds of width of WI DTH with 2 meter 2 meter पहला part 2 meter. There are flower beds of with पहला 2 meter. part पहला part, find the length and the breadth of the lawn find the length and the length and breadth of the lawn breadth of the lawn the lawn. second हाँ, hence or otherwise find the area of hence the or otherwise otherwise, ये नौटंकी का लिखने की जरूरत. Otherwise, find the area of flower beds find the area of flower beds area of flower beds flower beds beds. डायग्राम है क्या कोई? अच्छा, रेक्टेंगल है हाँ है और उसी रेक्टेंगल से नीचे से लेके ऊपर से नीचे नहीं है इतना गैप पर नीचे गैप नहीं है क्या नहीं है? साइड में है ऊपर है नीचे नहीं है नीचे नहीं है ना. और बीच वाला जो है रेक्टेंगल शेडेड है ये वाला रेक्टेंगल मतलब वो फ्लावर बेड्स है उसमें ये और वाला वो सेट, ऊपर वाली पूरी लाइन 30 है ये शेडेड है. हाँ ये शेडेड है. ऊपर वाली पूरी लाइन 30 है ऊपर वाली कितनी है? 30 30 मीटर. हाँ ये हो गया 30 मीटर. ठीक. और ये लंबी वाली 12 मीटर ये वाली हाँ ये हो गई ABCD. निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लॉन. और दिया क्या है? शेडेड रीजन. द शेडेड रीजन ऑफ गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द लॉन. ठीक है, लॉन है. इन फ्रंट ऑफ हाउस ऑन 3 साइड्स ऑफ लॉन. देयर आर फ्लावर बेड्स ऑफ विथ 2 मीटर. अच्छा, लॉन यहां पे ये कॉमा होगा ना, क्योंकि देयर आर फ्लावर बेड्स ऑफ विथ 2 मीटर. ये 2 मीटर की है. 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर. क्लियर? बड़ी अच्छी बात है. हमें निकालना क्या है? हेंस फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द लॉन. लॉन ये वाला है, इसकी ब्रेथ निकालनी है. निकाल लेते हैं. तो सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ LAWN इज इक्वल टू टोटल लेंथ कितनी है भाई? 30. ठीक है. अब इस लॉन में इधर 2 मीटर कम हो गया और उधर 2 मीटर कम हो गया. कितना आ गया? 26 मीटर लेंथ आ गई. ठीक. अब ब्रेथ निकाल लेते हैं. BREADTH. ब्रेथ इसी की क्या आ जाएगी? ब्रेथ क्या आ जाएगी भैया? ब्रेथ कितनी है टोटल? 12 मीटर माइनस, अब ब्रेथ में देखो एक ही तरफ कम हो रहा है, एक तरफ है ही नहीं. ये वाला ही कम होगा इसकी. ये यहां से यहां तक है और ये वाली कम हो जाएगी इससे. तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 2 क्या हो जाएगी? 12 माइनस 2 10 मीटर. ठीक. ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट. ठीक. अब आते हैं दूसरे पार्ट पे. हेंस एंड अदरवाइज फाइंड द एरिया. तो एरिया ऑफ द लॉन
इसका अच्छा एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स का एरिया निकालना एरिया ऑफ लॉन नहीं निकालना है भाई साहब तो एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स कैसे निकलेगा 26 इंटू एरिया ऑफ द 10, FLOWER फ्लावर एक ही तरीका है एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल ठीक है बिग रेक्टेंगल क्या हो जाएगा एरिया होगा तो फॉर्मूला तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है दोनों का हाँ, तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा 30 इंटू 12 माइनस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया लेंथ अभी निकाल ही चुके हैं 26 इंटू 10 360 माइनस 260 100 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ लॉन क्लियर कितना मिनट हो गया 11 एक आधा सम और होगा हाँ? यला हो गया जल्दी छापो समझ आ रहा नहीं आ रहा भाई साहब ना समझ में आ रहा तो बताओ बताते चला करो यार तुम सब हम ही से करवा लोगे मैं पीछे रह जा रहा हूँ पीछे क्यों रह जा रहा भाई अरे टाइम मिलता यार है करो बहुत आगे निकल जाते हैं आप करो बता दिया करो ना तो हम ही क्वेश्चन नोट कर लिया करेंगे भाई तब तक तुम कर लिया करो तब तक समझ लिया करो चलो ये वाला हो गया अब 10th क्वेश्चन है 10th क्या है A footpath of uniform width आ footpath फुटपाथ of uniform width ऑफ यूनिफॉर्म ये आप लिख लीजिए अगर तो फिर मैं क्वेश्चन कर लूँ हाँ वही तो कह रहा हूँ ना ये सबसे ऊपर है पहले यूनिफॉर्म width WID width runs all around the inside of a rectangular field FIE as the rectangular field 50 meter long and 38 meter wide होगा wide. If the area of the path is 492 meter square, find its WIDTH. हो गया तो पढ़ रहा हूँ फाइंड इट्स विथ ठीक है ये हो गया अब देखो a footpath of uniform width runs all around the inside of a rectangular field 50 meter long 38 meter wide A B C 50 meter और 38 meter clear a footpath of uniform width runs all around the inside of a rectangular field क्लियर ये बात चल रहा है अंदर अब इसकी विड्थ पूछ रहा है कितनी है
बहुत अच्छा सा है। बड़े वाले रेक्टेंगल का हमको एरिया पता है, बड़े वाले रेक्टेंगल का हमको एरिया पता है, छोटे वाले रेक्टेंगल की आप मेजरमेंट निकाल लो। हमको बड़े वाले एरिया ऑफ पाथ पता है ना। एरिया पाथ नहीं पता है, रेक्टेंगुलर फीट के सिर्फ मेजरमेंट पता है, उसकी लेंथ पता है और विथ पता है। आपने लिखा इफ द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ द पाथ इज ये एरिया दिया हुआ है पाथ का। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, छोटे वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और विड्थ निकाल लो। तो लेंथ ऑफ स्मॉल क्या रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 तो बड़े की है, उसमें से अच्छा भाई कैसे होगा कैसे, जब हमें इसकी वो तो पता ही नहीं है, विड्थ तो पता ही नहीं है। विड्थ तो पता ही नहीं है, क्या करेंगे, अंदर बाहर वाले के एरिया से अंदर वाले का एरिया माइनस कर देंगे। नहीं तो पाथ का एरिया है ना। ना 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 मैं बताता हूं कैसे होगा। टोटल LENGTH लेंथ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, यहां से यहां तक कितनी हो गई पाथ की लेंथ, कितनी हो गई 50 मीटर, ठीक। सॉरी 50 और यहां से यहां तक पाथ की लेंथ कितनी हो गई 50 मीटर। 50 मीटर ये AB के बराबर हो गई, ये AB हो गई प्लस ये भी कितनी हो गई 50, ये कितनी हो गई CD, ठीक। अब पाथ कितना बचा, इतना इधर बचा और इतना इधर बचा, इतनी ये लेंथ कितनी हो गई, टोटल तो 38 है, ठीक है। इसको वो करना पड़ेगा, लेट पाथ की लेंथ हमें सपोज ही करनी पड़ेगी। लेट द क्या पूछ रहा है, WIDTH विड्थ ऑफ द पाथ बी x मीटर, तो x मीटर ये हो गई, x मीटर ये हो गई, x मीटर ये हो गई और x मीटर ये हो गई, ठीक। तो ये हो गई। अब ये वाली कितनी हो जाएगी प्लस 38 माइनस x प्लस x, ठीक। ये क्या है और प्लस दोबारा भी यही करेंगे फ्रंट वाली 2x, इधर से x माइनस हो गई और ये वाली माइनस हो गई, ठीक है, माइनस हो गई। अब हमारे पास क्या आ गया 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 38 माइनस 2x प्लस 38 माइनस 2x, कितना हो गया टोटल 100 अड़ती दूनी 76 माइनस 176 माइनस 4x, ये टोटल लेंथ हो गई पाथ की, क्लियर। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ हमने विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ द पाथ इज इक्वल टू x, ये हमने देखे थे। तो एरिया ऑफ द पाथ कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ कितनी है 176 माइनस 4x इंटू x, क्लियर। एरिया कितना है दिया हुआ है 490, ये कितना हो गया 176x माइनस 4x स्क्वायर, क्लियर। सारा इधर ले आओ,
तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का माइनस 176x प्लस 492, ये इक्वेशन बन गई हमारी। क्लियर? सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। जरा सॉल्व करो भाई, इस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करो जब तक हम इसको डिलीट कर रहे हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है 4x स्क्वायर नहीं करना। माइनस 176x प्लस 492 इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 कॉमन आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 तीन ये आ गया। और हमारी नई इक्वेशन बन गई माइनस 44x प्लस 123 इज इक्वल टू 0। बताओ भाई फैक्टर्स क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 123 के ऐसे फैक्टर्स जिनका कि सम यही फैक्टर्स हो गए एक ही बार में, 41 एंड 3। तो 41x माइनस 3x प्लस 123 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 41x माइनस 3x, और जब ब्रैकेट बंद होगा तो फिर अंदर साइन चेंज हो जाएगा। आइदर x कॉमन ले लेते हैं पहले, फिर आइदर लिखेंगे। x कॉमन x माइनस 41 और 3 कॉमन x माइनस 41, तो EITHER आइदर, फिर आइदर लिख लिया। क्यों लिख लिया भाई? पहले तो भाई पूरे में से कॉमन ले लो ना, x माइनस 41 और x माइनस 3 बचा इक्वल टू 0। 2 बार आइदर लिख के हमने बिगाड़ा। आइदर x माइनस 41 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 41 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू एक मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों में आ गई। 41 को लेंथ ले लीजिए, ब्रेथ को 3 ले लो। x आया है। अच्छा ओके। x क्या थी? विड्थ थी। 3 लेनी पड़ेगी फिर। मेरा क्वेश्चन तो सही है ना? ये इधर आया, ये माइनस हुआ और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, 3 आएगा। 3 41 तो हो नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना? ये तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या होगा? 3 मीटर, तो क्या आ जाएगा? 3 मीटर width of DTH, width of the path is equal to 3 मीटर, क्योंकि 10वां क्वेश्चन था। तो 3 मीटर आएगा, क्योंकि तो पॉसिबल ही नहीं है। 41 मीटर तो उसकी लेंथ है, तो वो दैट कैन नॉट बी द विड्थ। तो कितने मिनट हो गए? 24। बस करो, यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।